नेक्स्ट हम समझते हैं इसके अंदर, एंड ये सब हम लोग क्यों करें, हम इंडिया को सवेजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री के सारे सिटीजन, ठीक है, हम अगर ऐसे होंगे, सवेजेरियन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे और रिपब्लिक होंगे, तो हमारी कंट्री के सारे लोगों को क्या मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मतलब सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा, ठीक है, उनको जस्टिस इक्वल मिलेगा। अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो कोर्ट में जाएगा तो उसको इक्वल जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिकली, ठीक है, हाँ जी, इंसाफ, ठीक है, समझ आया, न्याय, ओके। तो टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, हर तरीके का जो है इक्वल ट्रीटमेंट होगा इंसानों के साथ, ठीक है। किसी को उसके पैसे को लेकर, मतलब किसी इकोनॉमिकली कोई वीक है तो उसको साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अब मैं आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम होता है, होता जरूर है, वो प्रैक्टिकली सब कुछ पॉसिबल है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, वी आर ट्रीटेड एज इक्वल, ठीक है। देयर आर द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, यहाँ पे गलत लिखा है ब्रीफ, बिलीफ होगा या बिलीफ, ठीक है, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मतलब हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। वी हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट, हम अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, अपनी मर्जी का एक्सप्रेशन मतलब हमारी मर्जी, हमें कोई चीज पसंद आ रही है नहीं आ रही है, हमारा खुद का बिलीफ, हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, हमारी मर्जी, हमें शाहरुख खान नहीं पसंद, ये हमारा बिलीफ, ठीक है, हमारा फेथ है, हमें हमें नहीं देखनी बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, हमें नहीं जाना किसी के घर नहीं जाना, हमारी मर्जी, ठीक है, हम वर्शिप किसी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हम सबके पास इक्वेलिटी है, ठीक है, ओके, हाँ जी सुयश समझ आ रहा है, तो हाँ जी शैलेंद्र समझा देते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हम सबके पास स्टेटस है, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं मैम हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी वाली कार है, हमारे पास नहीं, मतलब हमारे ट्रीटमेंट इक्वल मिलेगा, ठीक है। हम कंट्री के, अब ये थोड़ा ना कि उसके पास पड़ोसी के पास बड़ी कार है तो तुम जाके गवर्नमेंट को बोलो यार ये तो इक्वलिटी नहीं है, तुमने तो हमें धोखा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो तुमने इक्वलिटी की बात की, ठीक है। आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ठीक है, समझ आई, इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बड़े पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, बट आप, वो बच्चा भी RIMC का एग्जाम क्लियर करके ही मतलब जॉब मिलेगी, उसको क्लियर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और आपको भी ऐसा नहीं होगा कि उसको बोल दिया कि अरे तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है चलो जी आप RIMC में सिलेक्टेड हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। देखो बेटा, जब सब कुछ इक्वल होगा, सबको इक्वल न्याय मिल रहा है, न्याय मतलब क्या हुआ, जस्टिस मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप किसी भी स्ट्रेटा से, या तो आप सोशली आप बैकवर्ड हो, मतलब किसी भी कास्ट से या किसी भी रिलीजन या किसी से भी वो करते हो, बिलोंग करते हो, पर आपको जस्टिस, जब हम बात करते हैं आपको किसी तरीके की भी अनइक्वलिटी, मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, आपको प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है, मतलब अगर किसी ने, दो लोगों ने क्राइम किया है और बराबर का क्राइम किया है, एक अमीर है और एक गरीब है, पर सजा दोनों के लिए बराबर है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसे कहते हैं जस्टिस। समझ आए, समझ गए मेरी बात। तो उसके बाद फ्रेटर्निटी, जब सब कुछ हमें इक्वल मिलेगा, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हम लड़ाई नहीं रखेंगे, हम आपस में क्यों लड़ेंगे, ठीक है। आपकी मम्मी करती है ना ऐसे, मम्मी सारे दो बच्चे हैं घर में, तीन बच्चे हैं, उनको सब कुछ बराबर बराबर देती है, उन्हें पता होता लड़ेंगे, जिस दिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई उस दिन फ्रेटर्निटी खत्म हो जाती है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, समझ आए, भाईचारा, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। जैसे ही बड़ी बहन को ज्यादा दे दिया, छोटी बहन को ज्यादा दे दिया, छोटे भाई को ज्यादा, तो आप लोगों को लगता है ये भाई नहीं है मेरा दुश्मन है, इसने मेरी इक्वल की चीजें सारी बांट ली आपस में, ये तो खराब आदमी है। उसी दिन आप लोगों में लड़ाई हो जाती है, और मुझे पता है भाई बहनों में लड़ाई कितनी खतरनाक होती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद सही हो जाते हो, पर लड़ाई बहुत भयंकर होती है, सब में होती है, सब भाई बहनों में। वो अलग चीज है प्रियांश, आई सेड प्रैक्टिकली डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो सब कुछ इक्वल मिलने के बाद भी कुछ भाई बहन होते हैं जो, अब कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे टाइप के होते हैं, इक्वल मिलने के बाद भी उन्हें लगता है छोटे वाले का भी ले लूंगा, ये वाला कैसे लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को छोड़ो, ओके, समझ आए। In our constituent assent, ठीक है, assuring the dignity of the individual and the unity, this is the unity beta, unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November, मैंने आपको बताया हुआ है
26 नवंबर 1949 वाज द डेट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर अडॉप्ट किया गया था, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, टू हेयर बाय इंटेक्ट एंड गिव द असेल दस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब को ही दिया है। ठीक है, ये है इंडिया का प्रियम्बल जो हम लोगों ने और शॉर्ट में समझ लिया। ठीक है, प्रियांश मैसेज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, इसके बाद आगे यही चीजें समझाई हुई है, मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगी, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दैट इज द, यहाँ पर सोशलिस्ट देखो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैं एक बार और कराऊंगी प्रियम्बल, कि आज तो मेरे पास टाइम, मतलब टॉपिक मुझे कोई और करवाना था, पीपीटी नहीं थी, तो मैंने इन बिटवीन ये टॉपिक करवा दिया। ठीक है, ये टॉपिक दोबारा होगा, मैं और एक बार डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जस्टिस हो गया था। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल। अमेंडमेंट क्या होता है बेटा? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट द टाइम ऑफ 26 नवंबर 1949, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं हम, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार चेंजेस होते आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चीज को चेंज करने का मतलब है अमेंडमेंट करना। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1976 में, ठीक है, the preamble was amended by 42th constitutional amendment act। ठीक है, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949, उसके बाद उसमें जो चेंजेस हुए, वो तो कौन सा चेंज था? ये 42 नंबर वाला था। मतलब कितने चेंज हो चुके थे इससे पहले? 41 चेंजेस आ चुके थे, 41 अमेंडमेंट हो चुकी थी। तो 42 अमेंडमेंट आया। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ बेटा? 3 वर्ड्स ऐड हुए, जो आपके 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड अबाउट द इंटीग्रिटी, बताती हूँ बेटा, वेट करो। ठीक है, ये 3 वर्ड्स जो है वो आपके इससे ऐड हुए थे बेटा 42 अमेंडमेंट 1976। समझ रहे हो मेरी बात? ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। ठीक है, जो वर्ड्स कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। चलिए, ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, were added and court uphold this decision। ठीक है, इंटीग्रिटी बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभुता। ठीक है, आपने कभी सुना होगा दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर बोलते हैं, अरे आप तो मेरी इंटीग्रिटी पर शक कर रहे हो। मतलब आपकी, एक्चुअली मैं बात करूं तो इंटीग्रिटी आपको ऐसे समझा सकती हूँ, इट इज अ क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब किसी की इंटीग्रिटी मतलब किसी की इंटेंशन समझ लीजिए कि आप किस तरीके के इंसान हो। समझ आई? आपकी इंटीग्रिटी मतलब मेरा खुद का मैं कैसी हूँ, मेरा ईमान कैसा है। समझ गए? तो प्रभुता एक वर्ड है इंडिया, जो हिंदी में बोला जाता है इसको, मतलब इंडिया की इंटीग्रिटी, मतलब इंडिया का नेचर जो है, इंडिया का नेचर है, उसके बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।